नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की। कमला हैरिस नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, भारतीय ओरिजिन की हैं, भारतीय मूल की हैं, चेन्नई से वास्ता रखती हैं, लेकिन बहुत शुरुआती सफर जो है वो अमेरिका से ही शुरू होता है। लेकिन अब डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके सामने विकल्प कई सारे थे, लेकिन उन्होंने कमला हैरिस को चुना है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तरफ रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति की रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन उनको टक्कर देना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच कमला हैरिस की एंट्री कैसे होती है और कैसे वो लगातार इस तरह की खबरों के साथ सामने निकल कर आ रही हैं, जिनसे भारतीय मूल के वोटर्स को, जो कि 1.5 मिलियन से ज्यादा है अमेरिका में, एक्टिव वोटर्स की बात कर रहा हूं, जो आबादी है वो 40 लाख से ज्यादा है, लेकिन जो एक्टिव वोटर्स है वो 1.5 मिलियन प्लस है। तो अगर इन वोटर्स को रिझाना है तो आपको भारतीय मूल, भारतीय सांस्कृतिक चीजों को और इसके साथ साथ अपने अंदर की इंडियननेस को बाहर निकालना होगा। क्योंकि पिछली बार जब हिलेरी क्लिंटन हारी थी तो खबर ये निकलकर सामने आई थी, जब आंकड़ों को पढ़ा गया तो बात ये निकलकर सामने आई कि उन्हें भारतीय मूल, या ये कहें कि एशियन और अफ्रीकन जो एक तरह का तक रहता है वहाँ पर जो लोगों की संख्या है, उन संख्याओं में उनको जो वोट मिले थे वो उस लिहाज से नहीं मिले जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि बराक ओबामा का आप देखिए, उनका जो इतिहास रहा है, खासतौर पे क्योंकि वो 2 बार ऑन अ ट्रैक राष्ट्रपति बने। दरअसल अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन ये कहता है कि अमेरिका का एक शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और इसी वजह से जो चीजें हैं वो आप देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति में है, खासतौर पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच। हमेशा ही रहती हैं, लेकिन इस वक्त पे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ट्रंप अब दूसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो उन कमला हैरिस की है जिनके अटॉर्नी जनरल के चुनाव जीतने के लिए, कैलिफोर्निया से जब वो अटॉर्नी जनरल का चुनाव जीतने जा रही थी तो उस वक्त पे 108 नारियल फोड़े गए थे। जी हाँ, 108 नारियल चेन्नई में। और उन्होंने कई बार अब तक इस बात का जिक्र अपना जो कैंपेन है उसमें कर दिया है। इस कैंपेन को बार बार करने के पीछे ये एक मकसद साफ तौर पर समझ आता है कि आप भारतीयों को ये बताना चाहती हैं कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूं। लेकिन उनका जो विचार है भारत को लेकर, भारत की सरकार को लेकर, उसमें बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो 2 तरह से लगता है, या ऐसा भी लगता है कि चुनाव अब पास आ रहे हैं तो अब भारत के हित की बात कर रही है, भारत की तरफ से बात कर रही है, क्योंकि ये वही कमला हैरिस है जो आर्टिकल 370 के पक्ष में नहीं थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति थी जम्मू कश्मीर में, उसके इन्होंने खिलाफ बात करी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें हाउडी मोदी, अगर आपको याद हो, जो ह्यूस्टन में हुआ था, उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो मंच से खुद कहते हैं कि अब की बात ट्रंप सरकार। तो ये 2 अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं। यानी एक तरफ इस लिहाज से कमला हैरिस खुद को प्रेजेंट करना चाहती हैं अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका में जो वो लोग रह रहे हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं और एक्टिव वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है या जो हमारी रीति रिवाज है उनसे जोड़कर देखना चाह रही हैं, जिसमें नारियल का जिक्र है, जिसमें वो बताती हैं कि जब वो चेन्नई में अपने नाना के साथ रहती थी तो वहाँ पर किस तरह से दूर दूर तक घूमने जाया करती थी और समंदर किनारे सैर करती थी, क्योंकि उनके जो नाना जी थे वो भी भारत सरकार के साथ ही कार्यरत थे उस वक्त पे। और अब वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बार बार अपने भाषणों में करके ये बताना चाह रही हैं, ये जताना चाह रही हैं कि वो इंडिया के फेवर में रहेंगी। और हाल ही के दिनों में, अभी 2 या 3 दिन पहले, जो बाइडेन का एक बयान आया और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति के पद पर आता हूं तो भारत को सामरिक दृष्टि से जिन भी चुनौतियों का सामना इस वक्त पे करना पड़ रहा है, उनका अंदेशा साफ तौर पर चीन को लेकर था। लेकिन कूटनीति की भाषा में आप कभी भी सीधा नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब लद्दाख गए या जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उन्होंने कहीं पर भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह कूटनीति होती है, लेकिन आप इशारों इशारों में यह साफ कर देते हैं कि आप कहना किसके लिए चाह रहे हैं, आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। यही जो बाइडेन ने भी किया। उन्होंने साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी कि भारत सामरिक दृष्टिकोण से इस वक्त पे जिस तरह से परेशान है, चाहे वो गलवान का किस्सा हो या चाहे वो पेंगोंग सौ जिसकी हम बात कर रहे हैं या डेप्सांग की बात हो, इन सारे इलाकों में जिस तरह से चीनी अतिक्रमण हमारे बार बार सामने निकल कर आता है, खासतौर पे चीन की ओर से जिस तरह से बयानबाजी होती है, तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका का एक स्पष्ट जो विचार है वो सामने निकल कर आता है। और कमला हैरिस इसके मध्य में इस तरह से आ जाती हैं क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं और जो बाइडेन ने उन्हीं को जिम्मेदारी दी है इन सारी चीज़ों को एक साथ कर उनके पक्ष में लाने की। क्योंकि पिछली बार ये चीज़ मिसिंग थी, जो मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीकन्स थे और जो एशियंस थे उन्होंने
इनके पक्ष में, यानी कि रिपब्लिकन्स के पक्ष में वोट ज़्यादा कर दी। रिपब्लिकन्स की जो वोटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं जब उसे स्टडी किया गया, जब कहीं ना कहीं हार मिली, तो ये देखा गया कि अब यहाँ से स्थिति किस तरह इशारा करती है। क्योंकि जो फ्लाइंग जोन्स होते हैं, जो फ्लाइंग स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है कि कुछ जो वोटर्स होते हैं वो कट्टर होते हैं। पता होता है कि ये जो स्टेट है ये किस तरफ वोट करेगा, ये रिपब्लिकन्स को वोट करेगा या डेमोक्रेट्स को वोट करेगा। लेकिन जो न्यूट्रल रहते हैं उन्हें फ्लाइंग स्टेट्स कहा जाता है वहाँ पे, और इन पर हमेशा हर किसी की नज़र होती है कि इन्हें अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए। रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि ये हमारी तरफ आए, डेमोक्रेट्स चाहते हैं ये हमारी तरफ आए। तो कहीं ना कहीं इस बार डेमोक्रेट्स की ओर से ये जिम्मेदारी कमला हैरिस को दी गई है और वो हर बार इस तरह की बातों को सामने लेकर आती है। लेकिन जो अहम सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखा वो ये कि क्या कमला हैरिस इन बातों का जो जिक्र कर रही हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि अब उन्हें इंडियन डायस्पोरा का वोट चाहिए, इस वजह से वो नारियल की बात अपने भाषणों में सामने लेकर आती हैं, अपने भारत से जुड़े किस्सों को साझा करती हैं? क्योंकि इससे पहले जो उनका राजनीतिक करियर रहा है, और देखिए अटॉर्नी जनरल का भी जब वो चुनाव जीत रही थी तो उन्होंने यही किया। उस वक्त में भी चुनाव के दौरान उन्होंने भारत से कुछ ऐसी तस्वीरें मंगवाने के लिए या इस तरह की ऐसी कहानियां को हकीकत में बनाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। और वो कैलिफोर्निया में देखिए अटॉर्नी जनरल का चुनाव जीत गई, वहाँ पर भी भारत का एक बड़ा दल, एक बड़ा समूह रहता है। और इसके अलावा भी जो सबसे अहम बात है कि अब यहाँ से जो कैंपेन शुरू होगा उसमें वो किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चुनाव जब होंगे तो आप ये साफ तौर पर समझिए कि ट्रंप की तरफ एक तरह से जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ उन्हें मिला हुआ है, ह्यूस्टन में वो साफ हो चुका था। दूसरी तरफ कमला हैरिस को खड़ा किया गया है जो कि भारत के वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश लगातार करती आ रही है। जीतेगा कौन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि चुनाव अमेरिका का हो, चुनाव ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, चुनाव यूनाइटेड किंगडम में हो रहा हो, चुनाव कहीं भी हो रहा हो, इस वक्त पे दुनिया में भारत का जिक्र जरूर हो रहा है। ये बीते 6 सालों में वो बदलाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में देखने को मिल रहा है कि कहीं भी चुनाव हो रहा है तो जिक्र भारतीयों का जरूर हो रहा है, क्योंकि हर कोई भारतीय वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फ्रंट पे है, जो ग्लोबल चीज़ों पर है, उसमें भारत की अहम भूमिका बढ़ती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कमला हैरिस जीतती हैं इस पूरी की पूरी रेस में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ट्रंप के साथ हैं उनको जीत मिलती है। आपको क्या लगता है ज़रूर हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।